और स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन जो है फेडरल बोर्ड की उसने अनाउंस की है, तो उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर सारी चीज़ें सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के बारे में इंशाल्लाह मैं आपका सारे कन्फ्यूजन आपके सारे क्वेश्चन आज इसमें क्लियर करूँगा। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, आप इम्प्रूव करना चाहते हो, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना चाहते हो, इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आपके रिगार्डिंग्स इस वीडियो में क्लियर होने चाहिए सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के बारे में। तो ये 9th और 10th क्लास वाले बच्चों के लिए जो बच्चे सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में अपेयर होना चाहते हैं वो कंप्लीट वीडियो देखें ताकि सारा प्रोसेस उनको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली उन्होंने करना किया है। तो शुरू करते हैं। मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ फेडरल बोर्ड का, जो ऑफिशियल वेबसाइट भी पड़ा है, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ नोटिफिकेशन में दरअसल फेडरल बोर्ड बच्चों से अक्सर में कहना क्या चाहता है। तो शुरू करते हैं। फिर जैसे ही नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले जो स्टेटमेंट है ये 2023 का ये सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन है। ये SSC यानी मैट्रिक क्लास के बच्चे, इसमें 9th भी आती है 10th भी आती है, और वो बच्चे अपेयर हो सकते हैं। इसकी जो डेट है फॉर्म है 10 तारीख 8वां महीना सन 2023 10 अगस्त तक आप रेगुलर एक्स कैंडिडेट हैं, प्राइवेट कैंडिडेट हैं, आप लोग सबमिशन कर सकते हैं। सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की रेट्स ऑफ एडमिशन फ़ी है, रेगुलर कैंडिडेट है, एक्स कैंडिडेट है या रजिस्टर्ड प्राइवेट कैंडिडेट है, IBBC एडिशनल कोई बच्चा अगर करना चाहता है तो उसकी जो 9th क्लास की जो फ़ी है वो 2500 रुपये है। अलबत्ता मैट्रिक की यानी 10th क्लास की फ़ी भी 2500 रुपया है। सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट केसेस भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2-3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो एक चीज़ याद रहे कि सिलेबस जो है ऑल कैंडिडेट्स वेल अपीयर इन द करंट कोर्स सिलेबस, जो आपका अपीयर जो अभी आपका सिलेबस चल रहा है उसमें आप अपीयर होंगे। जो आपका करंट कोर्स चल रहा है सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में आप अपीयर होंगे। जो आपके पास अभी कोर्स आपके पास किताबें मौजूद हैं वही कोर्स होगा। तो करंट कोर्स का ये मतलब है। नॉन रजिस्टर्ड अदर बोर्ड्स IBB केस, वो जो नॉन रजिस्टर्ड के दूसरे जो बच्चे हैं वो उनकी जो फ़ी है वो 4000 9th की भी और 10th की भी, इंक्लूडिंग RS जो 1500 फ़ी है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी है। लेकिन ये बहरहाल सिर्फ एक मरतबा ली जाएगी आपसे। अभी चलते हैं अपने दूसरे केस पे, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दी फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अपेयर SSC2 एग्जामिनेशन 2023। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऑल कैंडिडेट रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्लास 9 10 रेगुलर एक्स प्राइवेट हुज एडमिशन फ्रॉम वर cancelled not submitted for second for SSC examination 2023 for period examination due to any reasons। ऐसे कैंडिडेट जिनका किसी भी रीज़न की वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में, वो अपेयर हो सकते हैं सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में। दूसरा ये ऑल दोज रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ SSC 1 and 2 हु सबमिट देयर एडमिशन फॉर्म बट रिमाइंड एब्सेंट इन SSC2 एग्जामिनेशन, वो कैंडिडेट जो पहले एनुअल एग्जामिनेशन में एब्सेंट रहे हैं फॉर एग्जांपल किन सब्जेक्ट में, वो भी अपेयर हो सकते हैं इस सब्जेक्ट में। जिन सब्जेक्ट में वो एब्सेंट रहे वो दोबारा वो उन्हीं सब्जेक्ट में भी इम्प्रूव कर सकते हैं, वो पेपर दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि द कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स मार्क्स आफ्टर द पासिंग SSC एग्जामिनेशन कैन डू सो। द पार्ट 2 बोथ पार्ट्स ऐसे कैंडिडेट जो 9th क्लास के या 10th क्लास के दोनों बच्चे जो 9th के भी इम्प्रूव करना चाहते हैं 10th के भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनका अटेंशन है, उनका नीयत है कि हम लोगों ने मार्क्स इम्प्रूव करने हैं, ग्रेड्स इम्प्रूव करने, तो वो भी इस एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं। अब चलते हैं एक और चौथे पॉइंट पे। द कैंडिडेट्स हु अटेंड टू अपेयर एग्जामिनेशन सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग विद द IBB एडवाइस लेटर, वो कैंडिडेट जो अपेयर होना चाहते हैं दोबारा एडिशनल सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल किसी ने मैथ रखी थी तो वो अभी रखना चाहता है कि कंप्यूटर साइंस भी अपेयर होना चाहता हूँ, तो वो कंप्यूटर साइंस में अपेयर हो सकते हैं जिनकी नीयत है कि हमने 2 कोर्स करने हैं। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के जगह कोई बच्चे होते हैं मैट्रिक में कंप्यूटर रख लेते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट भी अपेयर हो सकते हैं। द कैंडिडेट हु पास SSC 1 एग्जामिनेशन 2023 मे अपेयर एंड इम्प्रूव देयर मार्क्स एंड ग्रेड, जिन बच्चों ने 2023 में पहले एग्जामिनेशन में इम्प्रूव पास किया और अपने 9th क्लास के लिए बच्चों के लिए जिनके नंबर कम आए वो अपने अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो भी अपेयर हो सकते हैं। द कैंडिडेट्स हैविंग ए कंपार्टमेंट SSC 1 एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अपेयर इन SSC 2 एग्जामिनेशन, ऐसे बच्चे जो फेल हुए हैं किसी सब्जेक्ट में भी वो एलिजिबल हैं सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में, वो अपना सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अपेयर इन एग्जामिनेशन, फ्रेश कैंडिडेट जिन्होंने अभी जो देना चाहते हैं, जो कैंडिडेट्स जिन्होंने 9th पढ़ रहे हैं वो कहते हैं कि पहले हम लोग सेकंड एनुअल एग्ज़ाम दे देते हैं, तो फ्रेश कैंडिडेट उनको कंसिडर किया जाता है, तो वो भी अपेयर हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। प्लीज़ नोट दैट चेंज ऑफ सब्जेक्ट ग्रुप्स क्लास विल नॉट बी अलाउड अंडर दी सर्कमस्टांसेस आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दी है तो उसके बाद अपनी कंडर क्लासेस अपने कोई सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं वो अलाउड नहीं होगा। पहले ही बड़े ही ध्यान से अपने सब्जेक्ट चूज़ करें और उनके ऊपर फोकस करें कि ताकि आपको इससे रॉन्ग सब्जेक्ट तो चूज़ नहीं कर रहे। एक चीज़ तो ये हो गई, एडमिशन फी शेल बी रिमाइंडेड एनी नियरेस्ट हबीब लिमिटेड मुस्लिम कमर्श बैंक MCB ब्रांचेस पे इजी पैसा के थ्रू भी कर सकते हैं, सिस्टम जनरेटर
तो ये फ़ीस का दूसरा पॉइंट है कि फ़ी अगर आप जमा करना चाहते हैं तो किसी भी आपके पास जो करीब बैंक है, हबीब बैंक है, उसके मुस्लिम बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, और इसी पैसा के थ्रू भी आप फ़ी जमा सबमिट कर सकते हैं। आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए और ड्यू डेट मतलब जो डेट दी गई उससे पहले आपने फ़ीस सबमिट करनी है। एडमिशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी शैल बी सेंड टू पोस्ट बाय इंस्टीट्यूशन टू ऑफिस। अगर आप डॉक्यूमेंट्स पे भेजना चाहते हैं या तो फिर पोस्ट ऑफिस जो है ऑफिशियल जो फेडरल बोर्ड का है ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है उसी पे भेजें, किसी रॉन्ग चीज़ जगह पर नहीं भेज दें। मेड ऑफ सबमिशन एंड एडमिशन फॉर्म ऑफ एक्स रजिस्टर्ड प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट्स। एडमिशन डेट ऑफ द कैंडिडेट्स इन शॉर्ट फॉर्म प्लेस FBI फॉर एग्जाम्पल WFI ऑफिशियल की वेबसाइट दी गई है, विल बी filtered in with letter and spread submit online by the candidate within the specified due dates. However, no hard copy, इस तरह की कोई कॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आप ऐसा करें कि फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो फॉर्म अवेलेबल है ऑनलाइन ही भेजें, तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन और एक्यूरेट ऑप्शन रहेगा। तो मैं यही कैंडिडेट को रिकमेंड करूँगा। अगर आपके मार्क्स कम आए, आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप जल्दी ताकि सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन को अपेयर करें। और फ्रेश कैंडिडेट के लिए अगर कोई बच्चे अपेयर होना चाहते हैं फ्रेश कैंडिडेट ऐसा, तो मैं कहूँगा कि आप लोग को अपेयर हो जाएँ फ्रेश कैंडिडेट, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि चल क्या रहा है। तो अगले आने वाले फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2024 में आप बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करना।